दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सुज़लोन एनर्जी को फाइनली नया सीएफओ मिल चुका है। पुराने सीएफओ हिमांशु मोदी ने अपने कार्यकाल में सुज़लोन का कायाकल्प करने में काफ़ी सारा अपना योगदान प्ले किया और नतीजा ये रहा कि सुज़लोन डेट फ्री हो गई और अब एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति को सुज़लोन के लिए फिर से लाया जा रहा है। उनके कामकाज के अनुभव को देखें तो लग रहा है कि सुज़लोन का एक नया दौर शुरू हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे कुछ मीटिंग होने जा रही है, कुछ फैसले लिए जा रहे हैं और क्वार्टर 2 का रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है। तो क्या संभावना बन रही है? पिछले 2 दिन से स्टॉक काफ़ी बेहतर करा, निचले लेवल से स्टॉक में काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिली। क्या सुज़लोन के अंदर जो कंसोलिडेशन का पीरियड था वो खत्म हो चुका है और यहाँ से पॉजिटिव माहौल बनेगा? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लोन एनर्जी के कारोबार की बात करें, स्टॉक 58.29 पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखा देगा, जहाँ पे 6.5% की आपको तेजी देख। तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही बेहतर इसने किया। तो ये आप देख ही सकते हो कि कल जो इसका लो बना था वो 53.63 के आसपास था, वहाँ से 58 को क्रॉस कर दिया। तो बहुत ही बेहतर 2 दिन में तेजी देखने को मिली, यानी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में करीब 5 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला। और आज की परफॉर्मेंस की बात कर ले तो यहाँ पे 55.98 का लो बना, लेकिन हाई 58.78 के आसपास है, यानी आज भी काफ़ी बड़ा अप डाउन देखने को मिला। फाइनली स्टॉक बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, सुज़लोन एनर्जी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई थी जिसमें फैसला लिया गया कि राहुल जैन को 5 दिसंबर 2025 से चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट किया जा रहा है। उनकी जो अपॉइंटमेंट है उसको मंजूरी मिल चुकी है। तो ये देख सकते हो, इस पूरी खबर ने सुज़लोन के शेयरों में तेजी बनाई। तो वो हिमांशु मोदी की जगह लेंगे। अब आपको ये पता ही होगा कि हिमांशु मोदी 2021 से सुज़लोन के साथ जुड़े थे। 2021 के पहले सुज़लोन की स्थिति बहुत खराब थी, बिल्कुल डूबने की कगार पे ही थी, भारी भरकम कर्ज था। लेकिन हिमांशु मोदी ने जैसे ही बागडोर संभाली, आप देखें सुज़लोन का कायाकल्प किया, पूरी तरह से कर्ज मुक्त किया। और आप देखें उन्होंने अगस्त में इस्तीफा दे दिया था और इसके पीछे वजह बताया कि वो अपनी बेहतर रणनीति के तहत आगे अपना फ्यूचर बनाने के कहीं और जाना चाहते हैं। तो ये देख सकते हो कि अब यहाँ पे सितंबर महीने में वो सम्मान कैपिटल में ग्रुप सीईओ के तौर पे गए। राहुल जैन की बात करें तो हाल में ही उन्होंने एसआरएफ ग्रुप के सीएफओ के पद से इस्तीफा दिया है। वह एसआरएफ में पिछले 17 ईयर से सेवाएं दे रहे, काफ़ी अनुभवी व्यक्ति है। बहुत सारा उन्होंने वहाँ से जो अपना निवेश का जो निचोड़ है वो ये सुज़लोन में लेकर आए। अब सुज़लोन में उनकी एंट्री होने वाली है और बोर्ड ने इसकी मंजूरी दी है, जिससे एक पूरा पॉजिटिव माहौल बना। तो 15 दिसंबर से आप देख सकते उनका कार्यकाल शुरू होगा। सुज़लोन के बोर्ड ने इसकी मंजूरी दी है और उन्होंने एसआरएफ ग्रुप को छोड़ दिया है। 17 सालों तक उस कंपनी में काम किया और एक्सचेंज फाइलिंग में जो सुज़लोन की तरफ से कहा गया कि राहुल जैन ने सिस्टम को व्यवस्थित करके टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाकर वित्तीय अनुशासन को मजबूत करके एसआरएफ में वित्तीय तौर पर बड़े बदलाव की नींव रखी। यानी एसआरएफ को मजबूत करने में उनका बहुत बड़ा रोल है। तो सुज़लोन के मुताबिक राहुल जैन ने नए मौक़ों की पहचान कर कैपिटल एलोकेशन करते हुए एसआरएफ के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया है। तो उनकी वजह से एसआरएफ को काफ़ी फ़ायदा हुआ और वही अनुभव लेकर अब वो सुज़लोन के साथ जुड़ रहे हैं। तो देख सकते हो कि एसआरएफ में ज्वाइनिंग से पहले राहुल जैन जुबिलेंट ऑर्गेनाइजेशन चार्टर्ड में करीब 10 साल तक सेवा दे चुके। इससे आप क्लियरली समझ सकते हो कितने अनुभवी व्यक्ति है। 17 साल उन्होंने एसआरएफ में दिए और जुबिलेंट ऑर्गेनिज्म में उन्होंने 10 साल सेवाएं दी। उससे एक बात और समझ में आ रही है कि किसी कंपनी के साथ वो जुड़ते हैं तो जल्द ही उस कंपनी को नहीं छोड़ते जब तक कि उसको ऊंचाई पर न लेके जाए। तो पहले 10 साल फिर 17 साल की सेवा और अब सुज़लोन के साथ जुड़ना इस बात को साबित करता है कि सुज़लोन अब ऊंचाइयों पे जा सकता है। तो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति कंपनी को मिले। तो अब आप देख सकते हो कि उनकी जो इससे में अनुभव है उसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो सुज़लोन के वाइस चेयरमैन का कहना है कि फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन और मर्जर एंड एक्विजिशन को लेकर राहुल जैन को बहुत ज़्यादा महारत हासिल है। यानी आने वाले समय में आप देख सकते हो कि कंपनी के अंदर बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है और वो सुज़लोन को भी ऐसे ही आगे लेके जा सकते हैं। ये भरोसा है मैनेजमेंट को। इस मौके पे देखें तो
सुजलॉन एनर्जी के जो सीईओ है जेपी चलसा ने उनका कहना है कि राहुल जैन भारत के सबसे अनुभवी फाइनेंस लीडर में से एक है। उन्होंने एसआरएफ को शेयर होल्डर के लिए वैल्यू क्रिएट करने में मदद की है। सुजलॉन में उनका अनुभव हमें नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पहचानने और वित्तीय सेहत को और मजबूत करने में मदद करेगा। राहुल जैन का कहना है कि सुजलॉन भारत की एनर्जी ट्रांजिशन कहानी का एक अहम हिस्सा है। मैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने में काम करूंगा। तो कुल मिला के देख सकते हो ये फैसला बहुत ही शानदार किया गया। एक और अपॉइंटमेंट यहाँ पे नई हुई है। आप देखिए भारत रमानी नए आप देखिए इंटरनल ऑडिटर बने हैं और आप समझ सकते हो कि सुजलॉन के लिए 31 अक्टूबर 2025 से भारत रमानी को नया इंटरनल ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट कर लिया है। तो वे श्यामल बुद्धदेव की जगह लेने जा रहे जो 30 अक्टूबर को रिटायर हो रहे। तो भारत रमानी चार्टेड अकाउंटेंट है और उनके पास 24 साल का अनुभव है। तो काफ़ी अनुभवी व्यक्ति है ये भी। उन्होंने डिलॉयटी, पीडब्ल्यूसी, एएक्स इंश्योरेंस और क्रेडिट स्विस जैसी कंपनियों में काम किया हुआ है। इससे पहले वे ईसीएल फाइनेंस लिमिटेड एनालाइज ग्रुप की जो कंपनी है उसमें हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट के तौर पे काम कर चुके हैं। तो बहुत ही शानदार दो यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो चुकी। एक और जो अपडेट निकल के आ रही है सुजलॉन में, जो कल आपने देखा जबरदस्त वॉल्यूम में काम का, जो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे आ गया था और शेयर की प्राइस भी बढ़ी। तो एक्सचेंज की तरफ से जवाब मांगा गया था, जहाँ पे जवाब कंपनी की तरफ से दिया गया है कि ये जो मटेरियल प्राइस मूवमेंट हुआ है एमएमएम, उसमें देख लो कि 28 अक्टूबर 2025 को 3:10 पे जबरदस्त वॉल्यूम देखने को मिला। उसमें कोई फिलहाल कंपनी की तरफ से कोई बड़े इवेंट की कोई घोषणा नहीं हुई है, कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ जिसकी वजह से प्राइस बढ़े उसको या फिर वॉल्यूम को ट्रिगर करे। तो ये बाजार की वजह से हुआ, ये उनका कहना है। लेकिन आप देख सकते हो कि सूत्रों से खबरें पहले ही चल के आ जाती है। कल जो तेजी बनी उसके पैसे देख सकते हो की वजह यही हो सकती है कि नई अपॉइंटमेंट होने वाली है जिससे माहौल बदला, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो उनको पहले ही पता चल जाते हैं। अभी एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, सुजलॉन की मीटिंग का दौर शुरू होने जा रहा है। काफ़ी सारी मीटिंग होने वाली इन्वेस्टर के साथ में। तो ये जो इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन मीटिंग है 6 नवंबर से शुरू होगी, जिसमें आप देखें BNK सिक्योरिटीज के साथ में फिजिकल मीटिंग होगी। उसके बाद 11 नवंबर को दूसरी मीटिंग होगी। तो 11 नवंबर 2025 को UBS के साथ इनकी फिजिकल मीटिंग होगी। फिर 12 नवंबर को अगर आप देखें 2025 को आनंद राठी के साथ में इनकी मीटिंग होने जा रही है, फिजिकल मीटिंग होगी ये भी। फिर आप देखें 13 नवंबर को UBS के साथ फिर मीटिंग होगी फिजिकल रूप से। और फिर 18 नवंबर को मीटिंग होगी और ये होगी अवेंडर्स स्पार्क के साथ में मीटिंग, फिजिकल होगी ये भी। और उसके बाद 19 नवंबर को फिर मीटिंग है, ये JM फाइनेंशियल सर्विस के साथ में इनकी फिजिकल मीटिंग है। और फिर 20 नवंबर को होगी मीटिंग कोटक सिक्योरिटीज के साथ में फिजिकल मीटिंग। ये सारी की सारी मीटिंग फिजिकल रूप से होगी, सामने सामने होगी। और कुछ बड़ा होता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। जिस तरह से सुजलॉन में मीटिंग का दौर शुरू हो रहा है, रिजल्ट के पहले कि 4 नवंबर को हमारे सामने रिजल्ट होगा, उसके बाद में यहाँ पे मीटिंग की जाएगी। तो कुछ बड़ा होने की तैयारी सुजलॉन में दिखाई दे रही है। तो आप देखो कि 4 नवंबर को कंपनी का रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है। और अगर हम बात करें पिछले 2 रिजल्ट की, मार्च को रिजल्ट की और जून की, तो क्या संभावना बनी थी। आप देखिए नेट सेल्स मार्च 2025 में अगर देखें तो 3773 करोड़ के आसपास था। जून में ये घट के 3170 करोड़ के आसपास, यानी कुछ कमी आई थी नेट सेल्स में। खर्च 3189 करोड़ के आसपास मार्च 2025 में, जो जून में 2602 करोड़ के आसपास रहा। तो जैसे सेल घटा उस हिसाब से खर्च में भी कमी आई। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूँ 551 करोड़ के आसपास बचा था मार्च 2025 में, जो जून क्वार्टर में 459 करोड़ के आसपास रहा। नेट प्रॉफिट की बात यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो 1180 करोड़ के आसपास रहा था मार्च 2025 में, जो देखो कि जून क्वार्टर में 324 करोड़ के आसपास रहा। मार्च का रिजल्ट थोड़ा ठीक था, पर इस बार बेहतर उम्मीद कर सकते हैं। आने वाले समय सुजलॉन बेहतर करेगा, ऐसी उम्मीद पूरी दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।